नमस्कार। जय माँ शारदा। श्री सरस्वती ज्योतिष ज्ञान गंगा परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूँ पंडित श्याम भारद्वाज और उपस्थित हुआ हूँ एक विशेष प्रायोजन से। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जो एक लंबे समय से अपनी स्वयं की राशि वृषभ में गोचर कर रहे थे, जहाँ वो देव गुरु बृहस्पति के साथ युति में थे, वह अपने घर को छोड़कर अपने परम मित्र बुध की राशि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे 12 जून 2024 को। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जो धन, विलासिता, भौतिक वस्तुएं, प्रेम और ऊर्जा के कहीं ना कहीं कारक माने जाते हैं, वो दैत्य गुरु अब अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। क्या प्रभाव होगा 12 राशियों पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य के इस राशि परिवर्तन का? जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि ये जो राशिफल मैं बताता हूं, ये राशिफल बहुत ही सतही बात है, क्योंकि किसी भी राशि का या किसी भी कुंडली का विश्लेषण किए बिना अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सकता। जैसे कि अगर मैं कहूं कि कुछ राशियों के लिए मैं बहुत ही अच्छा फल इसका बताने वाला हूं या कुछ राशियों के लिए नकारात्मक फल हो सकता है, अब उसका प्रभाव कितना रहेगा ये इस बात पे निर्भर करेगा कि जन्म समय पर आपकी कुंडली में शुक्र देव किस स्थिति में है, या आपको दशा क्या चल रही है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा किस ग्रह की चल रही है। वो जब तक जानकारी नहीं हो, किसी अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सकता। तो जब भी आपको कोई बड़ा निर्णय लेना हो, कोई बड़ा कार्य करना हो, तो उस संबंध में पहले कुंडली विश्लेषण करवाएं। सिर्फ राशिफल के हिसाब से किसी भी अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सकता। तो आइए चर्चा करते हैं 12 राशियों पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य के इस राशि परिवर्तन के प्रभाव की। सबसे पहले अगर हम बात करें मेष राशि की, तो मेष राशि के लिए सप्तम और द्वितीय के स्वामी होकर के दैत्य गुरु शुक्राचार्य तृतीय भाव में रहेंगे। तो एक बात निश्चित है कि वो लोग जो अविवाहित हैं, जो विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं, अगर वो ठीक से प्रयास करें, थोड़ा सा कर्म यहाँ पर जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि कर्म क्षेत्र के अंदर शुक्रदेव का गोचर होगा। तो हो सकता है कि इस कार्य से संबंधित आपको यात्रा भी करनी पड़े, लेकिन विवाह तय होने की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। पराक्रम इस समय पे आपका निश्चित रूप से बढ़ा हुआ रहेगा और आप बौद्धिक पराक्रम करेंगे। एक जिसको हम कहते हैं ना, मेहनत करना, सिर्फ मेहनत की बात नहीं है, बुद्धि चातुर्यपूर्ण मेहनत करना, बुद्धिमत्ता पूर्ण मेहनत करना इस समय पे मेष राशि वालों के लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा। अगर आपका कारोबार पार्टनरशिप में है, तो पार्टनरशिप के कार्यों में और भी वृद्धि हो सकती है, या कोई आप नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अच्छी संभावना है। छोटे या बड़े भाई बहनों के साथ में अगर आपका कोई विवाद चल रहा था, तो विवाद के समाप्ति की संभावना पूर्ण रूप से बनी हुई है। दाम्पत्य सुख में बढ़ोतरी की संभावना, पति पत्नी के बीच में सामंजस्य बढ़ता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस समय पे आप किसी पारिवारिक यात्रा पर भी जा सकते हैं, जो यात्रा बड़ी खुशनुमा रह सकती है। जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं, चाहे वो घूमने फिरने के हिसाब से हो या फिर व्यवसायिक यात्रा हो, दोनों ही यात्रा सफल होने की संभावना यहाँ पूर्ण रूप से दिखाई दे रही है। तो मेष राशि वालों के लिए यह गोचर बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बात करते हैं काल चक्र की दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में। अब देखिए, वृषभ राशि के लिए क्योंकि राशि पर ही चल रहे थे शुक्रदेव, जो कि बहुत अच्छा योग बना हुआ था, अब चले जाएंगे द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव में भी क्योंकि यहाँ पर शुक्राचार्य जो है, शुक्रदेव जो है, वो आपकी राशि के मालिक हैं, तो द्वितीय भाव में जब वो गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी वाणी के प्रभाव को बढ़ाएंगे। धन संग्रह की संभावना भी यहाँ पर बड़ी चढ़ी रहेगी, लेकिन थोड़ा सा आपका मन जो है वो काम वासना की तरफ ज्यादा भटकेगा। इस बात पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि द्वितीय भाव में बैठे हुए शुक्र जो है वो कहीं ना कहीं काम वासना को थोड़ा सा बढ़ा कर रखते हैं। तो कोई ऐसा कार्य मत करिएगा जिससे कि आपकी मान हानि या पद हानि या कोई कलंक आपके चरित्र के ऊपर लग जाए, इस बात की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। षष्ठेश होकर के द्वितीय भाव में रहेंगे, तो थोड़ा सा खान पान पर आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। खान पान सावधानी से करें। मुख जनित कुछ समस्याएं आपके साथ हो सकती है। वो लोग जो डायबिटीज के पेशेंट हैं, उन्हें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इस समय पे खान पान नियंत्रित रहना चाहिए। वाणी चातुर्य इस समय आपके अंदर भरपूर रहेगा। आप अपनी वाणी के द्वारा बहुत से कार्यों को जो है बना लेंगे। वृषभ राशि वालों के लिए कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ तो थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधित और काम वासना से बचकर रहे तो यह समय बढ़िया है। बात करते हैं काल चक्र की तीसरी राशि मिथुन राशि के विषय में।
अब देखिए मिथुन राशि पर ही यह गोचर होने जा रहा है, तो निश्चित रूप से थोड़ा वैभव विलासिता की तरफ आपका मन आकर्षित होगा। धन लाभ की संभावना भी यहाँ पर बनी हुई है। निसंतान दंपत्ति जो है उन्हें कंसीव होने की संभावना भी यहाँ पर बनी हुई है। अविवाहित लोगों के विवाह तय हो जाने की या विवाह हो जाने की संभावनाओं से भी यहाँ इनकार नहीं किया जा सकता। अब व्ययेश होकर के लग्न में बैठेंगे शुक्र, तो एक बात निश्चित है कि दिखावे पर खर्च बहुत ज्यादा हो सकता है इस दौरान। मतलब आप थोड़ा सा ये प्रयास करिएगा कि खर्च हो लेकिन वो सही जगह पर हो, दिखावे पर ज्यादा ना हो, अन्यथा आपका बजट गड़बड़ा सकता है। कोई उत्सव कोई कार्यक्रम आपके घर परिवार के अंदर हो सकता है, इस बात की पूरी संभावना है। विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय है, उनका ध्यान कंसंट्रेशन बढ़ेगा, निर्णय लेने की क्षमता भी इस समय पे विकसित होगी। राजनीतिक क्षेत्र के में से जुड़े हुए लोग, वो लोग जो सीधे सीधे पॉलिटिक्स में नहीं है लेकिन बैकग्राउंड से जो है पॉलिटिक्स को ऑपरेट करते हैं, उन लोगों के कुछ निर्णय उनके साथ वाले लोगों के लिए बड़े ही प्रभावशाली सिद्ध हो सकते हैं। बात करते हैं कालचक्र की चौथी राशि कर्क राशि के विषय में। अब देखिए कर्क राशि के लिए यहाँ पर 12वें भाव में कोई भी ग्रह अच्छा फल नहीं देता सिवाय दैत्य गुरु शुक्राचार्य के। तो यहाँ पर दैत्य गुरु जो है वो व्यय भाव में जा रहे हैं। व्यय भाव में मौजूद दैत्य गुरु शुक्राचार्य ट्रांसपोर्ट व्यवसायी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबारी, इन सब के लिए प्रबल धन लाभ के योग बता रहे हैं। वो लोग जो पहले से ही विदेश में रहते हैं, विदेश में सेटल हैं, वहाँ उनके पदोन्नति की या इंक्रीमेंट मिलने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप बेरोजगार हैं तो रोजगार मिलने की संभावना भी यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। माता के स्वास्थ्य का जरूर थोड़ा ध्यान रखिएगा। और इस समय पे भूमि भवन संबंधित कोई डील आप कर सकते हैं जो कि बहुत ही लाभकारी रह सकती है। आप पारिवारिक परिवार के साथ में किसी खुशनुमा यात्रा पर जा सकते हैं जो कि आपकी सारी थकान मिटा दे और आपका टेंशन बहुत कम कर दे। व्यय भाव में गोचर करते हुए दैत्य गुरु शुक्राचार्य नए प्रेम संबंध की ओर भी इंगित कर रहे हैं। तो अगर आप शादीशुदा जीवन में हैं तो थोड़ा सावधानी रखें, किसी तीसरे की एंट्री की वजह से आपके जीवन में तनाव ना उपलब्ध हो जाए। तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य कर्क राशि वालों के लिए कुल मिलाकर 12वें भाव में गोचर करते हुए भी लाभ की तमाम संभावनाओं को लेकर के आ रहे हैं। बात करते हैं काल चक्र की 5वीं राशि सिंह राशि के विषय में। अब देखिए सिंह राशि के लिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। तो वो लोग जो फैशन डिजाइनिंग से, मीडिया से, कॉस्मेटिक्स के जो व्यवसायी हैं, उन सब के लिए बहुत ही शानदार समय ये दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए भी सिंह राशि में लाभ की संभावनाएं बहुत बढ़ी हुई है। कर्मेश होकर के और लाभ भाव में रहेंगे शुक्रदेव, तो ये बात भी निश्चित है कि इस दौरान वो लोग जो सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत है और इस दौरान उनका एग्जाम या इंटरव्यू कुछ है तो उसमें सफलता मिलने की संभावना यहाँ बहुत कुछ बनी हुई है। कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ तो सिंह राशि वालों के लिए लगभग लगभग लग्जरी के मामले में, नया मकान वाहन खरीदने के मामले में, संतान के मामले में, यात्राओं के मामले में, लगभग लगभग हर मामले में सिंह राशि वालों के लिए यहाँ पे शुक्रदेव का गोचर लाभदायक दिखाई दे रहा है। हालांकि शुक्रदेव लाभ जब देते हैं तो वो पहले से ही इच्छाएं बहुत ज्यादा पैदा कर देते हैं और सिंह राशि के लिए बहुत ज्यादा कारक भी नहीं है शुक्रदेव। तो धन लाभ तो आपको निश्चित होना है लेकिन हो सकता है कि खर्च भी उसी अनुपात में बढ़ा चढ़ा रहे, बस उस पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा। बात करते हैं काल चक्र की छठी राशि कन्या राशि के विषय में। अब देखिए कन्या राशि के लिए दशम भाव में शुक्र का यह गोचर होने जा रहा है। दशम भाव में शुक्र बहुत ज्यादा कारक नहीं माने जाते हैं और अकेले शुक्र वहां पर कहीं न कहीं कार्य क्षेत्र में उदासीनता पैदा करते हैं। तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में शायद आपका इतना मन ना लगे, हो सकता है आपकी अनिच्छा हो, आपकी इच्छा ऐसी हो कि यार कुछ दिन कामकाज के तनाव से मुक्ति पाकर कहीं ना कहीं एक किसी यात्रा पर चले जाएं या घूमने फिरने के हिसाब से कहीं निकल जाएं, इस बात की संभावना यहाँ पर ज्यादा बनी हुई है। हालांकि भाग्येश होकर के दशम में है शुक्र, तो भाग्यवश आपके बहुत सारे काम यहाँ पर बनेंगे लेकिन आप पर थोड़ी सुस्ती हावी रहेगी। आपका मन कार्य क्षेत्र से ज्यादा इस बात पर लगा हुआ रहेगा कि आप किसी आयोजन का हिस्सा हैं, किसी उत्सव का हिस्सा हैं, कुछ आनंद पूर्वक समय बिताएं, इस बात की संभावना यहाँ पर ज्यादा बनी हुई है। थोड़ी सी सावधानी रखिएगा। स्त्री वर्ग के साथ में यहाँ पर विवाद मत करिएगा, अन्यथा आपको समस्या खड़ी हो सकती है। द्वितीय होकर के और दशम में बैठे हुए हैं शुक्राचार्य, तो ये बात सीधी सी है कि आप बहुत से काम ऐसे जिसमें शारीरिक श्रम की जरूरत होती है वो काम सिर्फ आप अपनी वाणी से ही बना लेंगे। बात करते हैं काल चक्र की 7वीं राशि
तुला राशि के विषय में। अब देखिए तुला राशि के लिए ये समय बहुत ही अच्छा कहूँगा मैं, क्योंकि लंबे समय से दैत्य गुरु जो थे वो वृषभ राशि में अष्टम भाव में भ्रमण कर रहे थे, जो कि वहां से निकल के अब चले जाएंगे भाग्य भाव में। भाग्य का पूर्ण सहयोग आपको इस समय पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके बहुत सारे कार्य इस समय पे बन जाएंगे। भाग्य भाव में गोचर करते हुए दैत्य गुरु शुक्राचार्य आसानी से आपके कार्यों को बनाने की प्रेरणा आपको देंगे। आपकी ही राशि के स्वामी होकर भाग्य में बैठेंगे तो निश्चित रूप से आपके ओरा में भी वृद्धि होगी, आपके कॉन्फिडेंस में भी वृद्धि होगी। वो लोग जो डॉक्टरी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनके लिए ये प्रबल धन लाभ की स्थितियों को यहाँ पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य दिखा रहे हैं। अष्टमेश होकर के भाग्य में बैठेंगे तो थोड़ा सा विलंबित होकर ही सही, लेकिन कार्य आपके सारे बनने वाले हैं। स्वास्थ्य का यहाँ पर ध्यान रखिएगा। शुगर पेशेंट विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बात करते हैं काल चक्र की 8वीं राशि वृश्चिक राशि के विषय में। अब देखिए वृश्चिक राशि वालों के लिए सप्तम भाव में यह गोचर चल रहा था, जो कि बहुत अच्छा था, पार्टनरशिप के लिए भी, प्रेम संबंधों के लिए भी, दाम्पत्य सुख के लिए भी, विवाह आदि के लिए भी। लेकिन अब यहाँ से दैत्य गुरु शुक्राचार्य निकल करके अष्टम भाव में पहुंच जाएंगे। अष्टम भावस्थ शुक्र बहुत अच्छा फल नहीं देते, और वैसे भी वृश्चिक राशि वालों के व्ययेश भी हैं। हालांकि व्ययेश का अष्टम में बैठना विपरीत राजयोग का निर्माण करता है, लेकिन फिर भी आपको कुछ सावधानियां रखनी है। एक तो आपका कोई राज उजागर हो सकता है, अगर आप विवाहित हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहीं आपने चला रखा है तो शायद वो राज उजागर हो जाए और उस वजह से विवाद की संभावना हो सकती है। अगर आपका विवाह कहीं तय हो चुका है तो आपकी वाणी से संबंधित किसी बात के कारण विवाह संबंध टूट भी सकता है। स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। डायबिटीज के पेशेंट विशेष ध्यान रखें। कमर के निचले हिस्से में कहीं कोई समस्या ना हो स्वास्थ्य संबंधित, इस बात का विशेष ध्यान रखें। चरित्र को शुद्ध रखने का प्रयास करें। किसी भी तरह के अनैतिक कार्यों में ना उलझें, अन्यथा बदनामी भी होगी और आर्थिक नुकसान भी आपको हो सकता है। यात्राएं इस समय पे अच्छी रहेगी, यात्राओं से जरूर आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ा सा सावधानी पूर्वक चलने का समय। पत्नी के साथ में या प्रेमिका के साथ में मधुर व्यवहार रखें। किसी स्त्री के साथ में कोई विवाद ना करें, तो आप बहुत सारी समस्याओं से बचे रहेंगे। बात करते हैं काल चक्र की 9वीं राशि धनु राशि के विषय में। अब देखिए धनु राशि के लिए ये जो गोचर होने जा रहा है सप्तम भाव में होने जा रहा है। सप्तम भाव में दैत्य गुरु कारक होते हैं, तो वो लोग जो अविवाहित हैं उनके विवाह तय होने की संभावना, विवाह में आगे बढ़ने की संभावना, नया प्रेम संबंध शुरू होने की संभावना, पार्टनरशिप में अगर आप कोई कारोबार करना चाहते हैं तो उस कारोबार के सफल होने की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। धन लाभ की प्रबल संभावना है। यहाँ फिर मैं एक बार इंगित करना चाहूंगा, क्योंकि सप्तम भाव में है दैत्य गुरु, तो अगर आप विवाहित हैं तो पर स्त्री गमन या पर पुरुष गमन से बहुत ज्यादा अपने आप को बचा कर रखें, अन्यथा आपको कोई बड़ा नुकसान हो सकता है, वैवाहिक स्थितियां गड़बड़ा सकती है। जीवन साथी के साथ कुछ वैचारिक मतभेद इस दौरान जरूर आपके रहेंगे, लेकिन विवादों को इतना ना बढ़ने दें कि कहीं सेपरेशन या तलाक की तरफ ये स्थितियां चली जाए। तो थोड़ा सा इन मामलों में, पारिवारिक और निजी जीवन के मामलों में धनु राशि वालों को विशेष सावधानी बरतनी है। बाकी कार्य क्षेत्र, कारोबार के लिए, धन संपदा के लिए समय बढ़िया बना हुआ है। बात करते हैं काल चक्र की 10वीं राशि मकर राशि के विषय में। अब देखिए मकर राशि के लिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य का ये जो गोचर है ये छठे भाव में होने जा रहा है। छठे भाव में शुक्रदेव कोई बहुत अच्छा फल नहीं देते, तो आपको सबसे पहले तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और मकर राशि वो दूसरी राशि है जिनके लिए काम वासना अत्यधिक हावी रह सकती है उनके मन के ऊपर। उनका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या कोई अनैतिक संबंध बन सकता है, उसमें जरा सावधानी रखें, वरना आप किसी बुरी स्थिति में फंस सकते हैं। द्वितीय पंचमेश होकर के छठे में रहेंगे शुक्राचार्य, तो स्टूडेंट के लिए भी बहुत अच्छा समय नहीं कहा जा सकता। जैसा कि मैंने कहा कि काम वासना की तरफ मन भटकेगा, तो मकर राशि वाले जो विद्यार्थी हैं उनका पढ़ाई के अलावा काम वासना की तरफ मन भटक सकता है। मोबाइल आदि से थोड़ा सा दूरी बना कर रखें, फोन साइट वगैरह ज्यादा ना देखें, अन्यथा आपको मानसिक स्थिति जो है वो खराब हो सकती है, आप में आत्मविश्वास की भी कमी आ सकती है। हाँ, शत्रु इस समय पे जरूर आपके कमजोर रहेंगे, शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे, लेकिन अगर आपने कोई अनैतिक कार्य किया तो आपकी बदनामी इस समय पे जरूर हो सकती है। यात्रा पे इस दौरान जा सकते हैं। धन खर्च होने की संभावना यहाँ पर बहुत ज्यादा बनी हुई है। बात करते हैं काल चक्र की 11वीं राशि कुंभ राशि के विषय में।
देखिए कुंभ राशि के लिए ये जो गोचर होने जा रहा है ये पंचम भाव में होने जा रहा है, कि जो कि बहुत अच्छा है। चतुर्थेश होकर के पंचम में रहेंगे शुक्रदेव, जो कि इस बात की ओर इंगित कर रहे हैं कि निसंतान दंपत्ति इस समय पे अगर प्रयास करें तो कंसीव कर सकते हैं, प्रेगनेंसी की संभावना है। गर्भवती स्त्रियां जो हैं वो थोड़ा सा सावधानी रखें, इसका समय अंतराल के दौरान कोई चोट चपेट उनको ना लगे, इस बात की विशेष सावधानी रखें। सुखों में बढ़ोतरी की संभावना है, माता के स्वास्थ्य में सुधार की संभावना है, धन लाभ की भी प्रबल संभावना इस समय पे बनी हुई दिखाई दे रही है। संतान के किसी कार्य से आपका मन प्रफुल्लित रह सकता है, आप आनंदित महसूस कर सकते हैं। आपका सोचा हुआ कोई कार्य जो है संतान संबंधित वो पूर्ण हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय है। नए आइडियाज, वो विद्यार्थी जो थोड़े से क्रिएटिव फील्ड में है, चाहे वो मीडिया के क्षेत्र में हो, पेंटिंग वगैरह में हो, आर्किटेक्चर हो, इन लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक समय है। नए आइडियाज इस समय पे आपको आएंगे। फैशन डिजाइनिंग में अगर आप हैं तो वहां पर भी आपका वर्चस्व बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करते हैं काल चक्र की अंतिम राशि मीन राशि के विषय में। मीन राशि के लिए गोचर चतुर्थ भाव में होने जा रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया है, अत्यंत लाभदायक है। माता के स्वास्थ्य में सुधार, माता से संबंध अगर कुछ डिस्टर्ब थे तो उनमें सुधार की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। नया वाहन आपको प्राप्त हो सकता है। द्वितीय होकर के चतुर्थ में रहेंगे शुक्र, तो बाहरी दुनिया से ज्यादा इस समय पे आपका मन जो है वो घर के अंदर लगेगा। घर के सदस्यों के बीच में एक सुखनुमा वातावरण निर्मित होगा, जो कि बहुत ही अच्छा है। लेकिन अष्टमेश होकर के शुक्र यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं सारे सुखों के बीच में भी आप अपने मन के अंदर अशांति या स्वयं के स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ महसूस कर सकते हैं। वो लोग जो हार्ट पेशेंट हैं, थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बाकी कुल मिलाकर मीन राशि वालों के लिए ये गोचर जो है बाकी सब मामलों में लाभदायक ही सिद्ध हो रहा है। तो ये था 12 राशियों पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव। फिर हाजिर होता हूँ एक नए विषय के साथ। जय मां शारदा।